5 seconds. स्टार्ट। मोदी सरकार ने बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष के मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का जो फैसला लिया वह इस दृष्टि से सही कदम है क्योंकि इस समिति में उस पर विस्तार से और संभक्त दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो सकेगा। विराम। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन फानन पारित करा लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। विराम। ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयकों के संसद से पारित होने और उनके कानून में परिवर्तित हो जाने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि उन पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। विराम। ऐसे कुछ कानूनों को लेकर जनता को बरगलाने का भी काम किया गया। विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और फिर कृषि संबंधी 3 कानूनों को लेकर विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह जनता को गुमराह किया। विराम। देखना है कि शीघ्र गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह विचार करती है और वह कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं। विराम। क्योंकि ऐसी समितियों की बैठकें सार्वजनिक रूप से नहीं होती इसलिए उनमें विचार विमर्श कहीं अधिक धीर गंभीर तरीके से होता है। विराम। प्रश्न यह है कि ऐसा ही विचार विमर्श लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं हो सकता। विराम। क्या इसलिए क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही का टीवी पर सीधा प्रसारण होता है और आमतौर पर सांसद किसी विषय पर कोई सार्थक सुझाव देने के बजाय अपने क्षेत्र की जनता और समर्थकों को कोई राजनीतिक संदेश देना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। विराम।